ये टूरिज्म का उत्सव है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए। कुछ लोग ज्यादा ही सीरियस बैठे हुए, और उसमें भी टूरिज्म की केवल भारत नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी हमारे परम आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी लेके आए। इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन है। जैसे हमसे लोग योगा सीखते हैं, ऐसे चंद्रबाबू नायडू गारू जी से लोग पॉलिटिक्स सीखते हैं। और कैसी पॉलिटिक्स? प्रोफेशनलिज्म के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। ये आपने बिजनेस में तो शब्द सुने होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन। उसका पूरे देश में कोई सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबके लिए इंस्पिरेशन है तो हमारी चंद्रबाबू नायडू जी। हमारे देश के पॉलिटिशियंस इनसे सीखते हैं। सो चंद्रबाबू नायडू इज नॉट ओनली ए पर्सन। చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి సీఎం అందరి హితము, విజనరీ, ఆనెస్ట్, సద్గుణ సంపన్నమైన నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎవరూ లేరు। और ये मैं पिछले 30 सालों से, 30 ईयर से देख रहा हूं। और 30 ईयर से मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को भी देखता हूं। आंध्र प्रदेश मरियु तेलंगानालो ఈ అద్భుతమైన ప్రగతి, దివ్యమైన ఆనందమైన ఈ అనుభూతికి గౌరవం నీలయైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దార్శనిక మరియు ప్రచండమైన పురుషార్థములే కారణం। ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे एक व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसे काम करता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये कोई चंद्रबाबु नायडू गारी दार्शनिक मरियु उत्तर प्रदेश యొక్క ప్రగతి మరియు సంపూర్ణమైన అందరికి ఆనందానికి యోగాలకి భగవంతుడు పంపించిన అమూల్యమైన వరదానం। आप हमारे लिए भगवान के एक आशीर्वाद की तरह हैं। और ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आज 5 मिनट। तेलंगाना में है तो तेलुगु थोड़ा बोलना आना चाहिए ना। और हाँ सॉरी, आंध्रा में, आंध्रा तेलंगाना गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। तो आंध्रा में है तो थोड़ा तेलुगु आना चाहिए। और मैं भारत की सभी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करता हूं, और चंद्रबाबू नायडू जी को इसलिए रेस्पेक्ट करता हूं कि एकदम प्योर सोल है। और जो ये कर देंगे आंध्रा के लिए, वो अभी आंकड़े दे रहे थे हमारी टक्कर जी, 25% ग्रोथ हम देंगे। मुझे लगता है जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये 50 और 100% की ग्रोथ रेट से आगे लेकर के जाएंगे आंध्रा को। बहुत बड़ा विजन है। अब देखो, मैं जो आपके जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें 3 चीजें ऐड करो। एक तो हमारे मेफेयर है, ओबराय है, ताज है, बड़े बड़े होटल चेन सारे, और बाकी जितने भी रूम्स का यहां प्लान है, जितने भी लोगों के आने का, सबको ऑर्गेनिक, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी फूड प्रोवाइड करने का एक सिस्टम डेवलप करेंगे। उसमें हम भी हेल्प करेंगे और आंध्र प्रदेश के किसानों को भी बहुत फायदा होगा, बहुत बड़ी सीख होगी उनके लिए। ऑर्गेनिक, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी फूड वी विल प्रोवाइड हियर इन एवरी होटल, इन एवरी वेलनेस, एवरीवेयर। और इससे ये होम, होटल टू होम, होटल में भी देंगे और जो ऑर्डर करेंगे उनके घर भी भेजेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं कि यहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। तो उसकी मार्केटिंग, लोग मार्केटिंग करने के लिए बड़े मॉल्स बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस होंगे, जितने हमारा ये जो आंध्र प्रदेश, दुर्गेश जी पहले तो 7 दिन आप मेरे पास आइए, आपको मैं पूरा वेलनेस करके भेजूंगा। हाँ, आपको आना है तो हर एक होटल में ऑर्गेनिक, longevity and immunity food, this is a requirement of all people। दूसरा चीज, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी,
ये 30 डेस्टिनेशन है हमारे टूरिज्म के। वो 30 डेस्टिनेशंस पर योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी सर्विसेज वी विल प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ फ्री। दिस इज माय प्रॉमिस। और उससे यहां 3 तरह के लोग आते हैं, ऑर्डिनरी क्लास, मीडियम क्लास और प्रीमियम क्लास, और उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और आपके जितने भी मेरे से बोला कि आपको कितना जगह चाहिए, मैंने कहा हम तो 2, 3, 4 जगह। आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस, हॉर्सली टू अराकू और विशाखापट्टनम, और अभी आते आते हम होकर के आए राजमंड्री, और नाउ वी विल पिचो लंका, नाउ वी विल गो सूर्यलंका। तो लेकिन ये 4 जगह पर तो हम बड़ा करेंगे, लेकिन आपके जितने भी टूरिज्म के बंगला हैं उनको दुल्हन की तरह सजाने का काम हम और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिलकर कर देंगे। एकदम सुंदर लोग वहां आकर के फील करेंगे कि दोबारा बार बार यहीं आना चाहिए। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत से पूरी दुनिया सीखेगी। हम लोग वियतनाम घूमने जाते हैं, तुर्की घूमने जाते हैं, क्यों भाई? पेरिस घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, यूरोप में घूमने जाते हैं। आंध्र प्रदेश जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा जगह नहीं है। मैं पहले बहुत बार आया हूं, लेकिन इस बार एक स्पेशल दृष्टि लेकर के आया था कि कैसा है आंध्रा। तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल रिवर्स, ब्यूटीफुल बीचेस, एवरीथिंग। हम ये इतना सुंदर है, मैंने ऐसे इस दृष्टि से कभी देखा नहीं था। मैं तो यात्रा करता था, योग कराता था, चला जाता था, लेकिन अद्भुत है। और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति उसको इतना दिव्य बना देती है, आंध्रा जैसा कोई नहीं पूरी दुनिया में। इतना, और फिर एक विजन है उसके पीछे। तो अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वेडिंग के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां नदी का किनारा भी है, गोदावरी कितनी सुंदर है, समुद्र का किनारा भी है। अभी दिंडी में भी हम एक जगह कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, वहां बना रखा था हाउस बोट। तो एक बोट तो हम क्रिएट कर देंगे, एक बना देंगे। हमको शादी ब्याह नहीं करना, लेकिन दूसरों का करवाना है। ये वेडिंग बोट या वेडिंग क्रूज एक क्रिएट कर देंगे, और उसमें सब लोग, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, थोड़ा बड़ा सा, और उसके अंदर देखो हम और चंद्रबाबू नायडू जी उधर अनंत का शादी में गए थे, अंबानी का। उससे भी बढ़िया शादी आंध्रा में सबकी करवा देंगे, जो करना चाहेंगे उनके। मीन्स लोगों को रहता है ना, अरे भाई हम तो अंबानी नहीं है, लेकिन अंबानी जी के जैसे शादी हुआ ना, शादी की बोल रहा हूं, अंबानी जैसा पैसा तो सबके पास नहीं है, लेकिन शादी में कैसे मंत्र पाठ होता है, कैसे उसका क्रियाक्रम होता है, अच्छे पंडित, अच्छी सारी पूजा सामग्री, साउंड, म्यूजिक, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। लोग यहीं आके शादी करना चाहेंगे, ऐसा हम एक सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। जोर से ताली तो बजाओ, कितना बढ़िया प्रस्ताव रखा है। ऐसा वेडिंग डेस्टिनेशन होगा बहुत बड़ा। हाँ, इसके लिए हम लोग एडवाइजरी नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक इन्वायरमेंट और पूरा एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर देंगे कि ऐसी सनातन धर्म की शादी कैसे होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों में तो शादी वो उनका मौलवी आदि कराता, उसमें वैभव नहीं होता है। मुसलमानों की शादी में बस हो गया, ठीक है। ईसाइयों की शादी में भी वो वैभव नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म की शादी में ना एक अलग प्रकार का क्रेज होता है, तो वो क्रेज यहां पर क्रिएट कर देंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आने वाले समय में वेडिंग डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होगा। लोगों में एक और इसका फ्री मार्केटिंग मैं करूंगा, बिना शादी वाला सबकी शादी की मार्केटिंग कर सकता है।